काफी हमारी जो स्ट्रेटेजी का अब हमें रिजल्ट्स आने शुरू हुए। तो पिछले साल हमारे को जो थ्रेट कॉल्स आती थी उसमें हमारी 40% हमारी कॉल्स में कमी हुई है। हमने कम से कम 25 जो हमारे गैंगस्टर बाहर भागे हुए थे उनको डिपोर्ट कराया है। महिलाओं को इंडिसेंट वे में पोज कर रहा है, तो वो भी एक हमारे सामने चैलेंज के रूप में उभरा है। अभी हमने 67 गाने बैन कराए जो कि इस टाइप के गन कल्चर को प्रमोट करते थे। उसी तरीके से साइबर क्राइम और फ्रॉड जो है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। देखिए, गैंगस्टर की चुनौती ये नहीं है कि रोहतक में ही है या हरियाणा में ही है, या ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। लोग टेक्नोलॉजी यूज करके वो कर रहे हैं। इसमें हमने बड़ी एक व्यापक स्ट्रेटेजी बनाई है और उसका हमें जो काफी हमारी जो स्ट्रेटेजी का अब हमें रिजल्ट्स आने शुरू हुए। तो पिछले साल हमारे को जो थ्रेट कॉल्स आती थी उसमें हमारी 40% हमारी कॉल्स में कमी हुई है। हमने कम से कम 25 जो हमारे गैंगस्टर बाहर भागे हुए थे उनको डिपोर्ट कराया है, और अभी कुछ एक जो और बाहर हैं उनके प्रति हमारी जो लीगल कार्रवाई है वो जारी है। तो आप जैसे आप समझ रहे हैं कि जब से ये नया दौर शुरू हुआ है टेक्नोलॉजी का, इससे नए चैलेंज उभर के सामने आए हैं। जब हमने ज्वाइन किया था 1992 में, तब अलग टाइप की पुलिसिंग होती थी। उसके बाद 1995 में इंटरनेट मोबाइल आ गया, तब अलग पुलिसिंग शुरू हो गई। उसके बाद आ गया आपका स्मार्टफोन आ गए ऐप बेस, तो अलग टाइप की पुलिसिंग हमें चेंज करनी पड़ी। क्राइम ट्रेंड चेंज हो गए, और ये उसी का नतीजा है। तो व्हाट्सएप और जो हमारे जो नए फीचर्स हैं टेक्नोलॉजी में, ये क्रिमिनल उसको यूज कर रहे हैं। और अब नया चैलेंज अभी आने वाला है जिसके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। क्रिमिनल्स विल यूज एआई आने वाले टाइम में, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है वैसे वैसे क्राइम ट्रेंड भी चेंज होता है, और फिर वैसे वैसे हमारी पुलिसिंग मेथड भी चेंज होता है। कोई संदेश? हाँ बिल्कुल, संदेश यही है कि एक तो जो पहले पुलिसिंग होती थी वो उसमें सोशल कंपोनेंट या पब्लिक का कंपोनेंट नहीं होता था। अब जो है किसी भी सोसाइटी में पुलिस अकेले रह के नहीं काम कर सकती, हमें मिलके काम करना है। क्राइम रोकना पुलिस का ही काम नहीं है, सोसाइटी का भी काम है, समाज का भी काम है, हर व्यक्ति का काम है। और हर व्यक्ति अपने आप को एक बिना वर्दी वाला पुलिसमैन समझे और पुलिस को सपोर्ट करे तो क्राइम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और ऐसे आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप देखा होगा, आप मिनट में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, यूएस में कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में। अब वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, तो उसके चैलेंजेस अलग हो गए हैं। तो उसमें हम सबको मिलके काम करना है, हमें आपस में एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनको समझना है। अब नई समस्याएं आनी शुरू हो गई है, सोशल मीडिया की समस्या आने शुरू हो गई है। लोग अब इस पे आप देखेंगे क्या कैसे कैसी वीडियोस उस पर डाल देते हैं, कैसे कैसे गाने गन कल्चर प्रमोट कर रहा है, कोई कोई वायलेंस प्रमोट कर रहा है, कोई महिलाओं को इंडिसेंट वे में पोज कर रहा है। तो वो भी एक हमारे सामने चैलेंज के रूप में उभरा है। अभी हमने 67 गाने बैन कराए जो कि इस टाइप के गन कल्चर को प्रमोट करते थे। उसी तरीके से साइबर क्राइम और फ्रॉड जो है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। तो उसमें हम वेबसाइट्स वगैरह को ट्रैक करते हैं और उसको हम ब्लॉक करवाते हैं। तो ये जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आएंगे हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम क्राइम प्रिवेंशन की अपनी टेक्निक्स को बदलेंगे। सर, एक जो गैंगस्टर है वो जुनाइल्स को टारगेट कर रही है, उनको अपने गैंग के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर। तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट की ऐसी कोई पहल है गांव में संपर्क करके युवाओं के साथ मीटिंगें की जाएं या परिवार वालों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर हमारी स्ट्रेटेजी बन भी रही है और उस पर हम कार्य भी कर रहे हैं। बट अभी इतना ये थोड़ा प्रीमेच्योर है कि भाई कि हर गांव में जैसे
वो कांटेक्ट करके और वो सारे उनको रिक्रूट कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह ऐसे देखने में आया है कि नए यंगस्टर्स को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है सोशल मीडिया के मार्फत से, तो उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। बट हाँ, ये पॉइंट जरूर है, नॉट ओनली गैंगस्टर्स, कुछ विलेजेस जो है या कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें क्रिमिनल्स ज्यादा हैं, तो उस पर हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हम कैसे उसको हम उस एरिया को आइडेंटिफाई करें और कैसे उनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं, कैसे हम उनको ये समझाएं कि क्राइम का रास्ता अल्टीमेटली जेल में जाके खत्म होता है। तो ये अगर हम युवाओं में ये हम एक मैसेज हम भेजेंगे, स्पेशली जो यंग जो जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सारी एनर्जी उसमें लगा देते हैं। तो हम अगर उनको, हमारा प्लान है कि हम उसको गाइड करें, वहां पे गांव में जाके उनको कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, कोई एनजीओ को एसोसिएट करें, और ताकि वो क्राइम की तरफ ना जाके एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी की तरफ उनका ध्यान जाए, पढ़ाई लिखने में जाए, खेलों में जाए, और ग्रोथ में, सोसाइटी ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करे। पुलिस वेलफेयर के लिए भी कुछ स्पेशल है सर, क्योंकि काफी हेक्टिक होती है लाइफ सुबह से शाम तक सड़क पे या ड्यूटी के टाइम। बिल्कुल, पुलिस वेलफेयर के लिए हम बहुत ही जागरूक है, बल्कि हम सारे वहीं पे ये सोचते रहते हैं कि पुलिस का सबसे पहले कैसे हम अपने पुलिसमैन को कैसे हम एक कंफर्टेबल करें कि वो इतने मुश्किल ड्यूटी को अपने निभा सके। तो उसके लिए हमने कई कई योजनाएं भी तैयार करी सॉरी, और उनके परिवार के लिए हमने, बच्चों के लिए स्कूल्स खोले, हमने एक्सग्रेशिया शुरू किया, इंश्योरेंस शुरू किया, और भी सारी फैसिलिटीज, हमने मेडिकल हेल्प शुरू करी। अभी हमने और कुछ स्कीम सोची है, जो कि बेटी की शादी के लिए, स्टूडेंट अगर कोई हॉस्टल में जाता है उसको गिफ्ट देने के लिए, और हाउसिंग की भी हम देख रहे हैं अगर वो हो पाया कि हम कोई इस टाइप की स्कीम लेके आए कि पुलिस मैन को जो भर्ती होता है तो उसको कोई ईएमआई पे हम उनको कोई फ्लैट या कोई घर बनवाने में मदद कर सके। और इस टाइप की स्कीम चलती रहती है, हम आगे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे।